अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़। यहाँ ख़लक़ पे गौर करें, सिर्फ 3 हर्फ का अल्फाज है और उस पर 3 ज़बर लगी हुई है। हम में से कुछ लोगों को तो इसका मानी मालूम होगा, लेकिन हम में से अक्सर लोग बचपन से कुरान पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये सारे जो आसान से अल्फाज हैं इनका मतलब हम नहीं जानते हैं। तो जो कुरान हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हमने क्या पढ़ा है। तो अगर हम इन छोटे छोटे अल्फाज का मतलब जान लेंगे तो हम इनको बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं 10 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगी, वो भी 38 पारा के, जो कि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अगर उस पर गौर करेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से इंशाल्लाह समझ में आएगा और हमें इसका मानी पढ़ के मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसी आसान से लफ्ज़ खलक़ा से। और आपको याद रखना है कि अभी जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं वो 3 ज़बर वाले अल्फाज हैं, 3 हरफी अल्फाज हैं, उन पर 3 ज़बर है। और उसका मानी, अब जितने भी अल्फाज मैंने लिए हैं उन सब का मानी उसने किया के पैटर्न पे होगा, यानी कि किसी ने कुछ काम किया है। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है हमारा खलक़ा और उसका मानी हो जाएगा उसने पैदा किया। इसको हम रिलेट कर सकते हैं ये खालिक वर्ड से, जैसे खालिक पैदा करने वाला होता है, तो खलक़ा का मानी हो जाएगा उसने पैदा किया। चलिए आयत देख लेते हैं और तर्जुमा देखते हैं। मिन शर्रि मा खलक़, मिन शर्रि का मतलब क्या हो गया? शर से, मा जो, खलक़ा उसने पैदा किया, यानी हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हसदा। हसदा का मानी क्या हो जाएगा? हसद से इसको रिलेट कर लें, हसदा यानी उसने हसद किया। तो ये आयत देखिए, व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद। तो व मिन शर्रि यानी कि और शर से, हासिदिन यानी हासिद के शर से, इदा जब, हसदा क्या, हसदा का मानी है उसने हसद किया होता है, लेकिन इदा के साथ जब लगेगा तो इसका तर्जुमा जो है हाल या मुस्तकबिल में होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा कि जब वो हसद करे, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे या जबकि वो हसद करता है। नेक्स्ट अल्फाज है कसबा। कसबा का मानी है उसने कमाया। और इसकी आयत देखिए, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। तो मा अगना अनहु नहीं काम आया उसे, मालुहु उसका माल, व मा और जो, कसबा उसने कमाया। तो पूरा तर्जुमा हो गया, नहीं काम आया उसे उसका माल और जो उसने कमाया। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ़अला। फ़अला का सिंपल सा मानी होता है उसने किया, सिर्फ उसने किया, यानी कि कोई काम किया। तो आयत में आया है अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम तरा यानी कि क्या नहीं तूने देखा, कैफ़ा कैसे यानी किस तरह, फ़अला उसने किया, रब्बुका तेरा रब, बिअस्हाबिल फ़ील यानी हाथी वाले। तो क्या नहीं तूने देखा कि किस तरह किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जमा। जमा का मानी सिंपल है, वो है उसने जमा किया। ये तो बहुत ही आसानी से रिलेट किया जा सकता है। तो आयत देखें क्या है, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददहु। यानी कि जब अल्लज़ी के साथ लगता है तो ऐसे तो उसका मानी है उसने जमा किया, लेकिन अल्लज़ी जमा जिसने जमा किया, मालन यानी कि माल, व अद्ददा यानी और, अद्ददा ये भी देखें 2-3 ज़बर वाले जो लफ्ज़ अभी हमने पढ़ रहा है उसी तरह है, उसने गिना, अहू है तो उसे, तो जिसने जमा किया माल और उसने गिना उसे। अब नेक्स्ट वर्ड है अल्लमा। अल्लमा का मानी है उसने सिखाया। ठीक है, लाम पर तशदीद है। इसकी आयत मिलेगी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लमा यानी कि उसने सिखाया, अल इंसान इंसान को, मालम जो नहीं, या अलम वो जानता था। उसने सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। नेक्स्ट वर्ड है अमरा। अमरा का मानी है उसने हुक्म दिया। आयत देखते हैं, औ अमरा बित्तक़वा। औ का मानी क्या होता है? या, अमरा उसने हुक्म दिया, बित्तक़वा तक़वा का मानी होता है ना परहेजगारी या डरना अल्लाह से, तो या उसने हुक्म दिया परहेजगारी का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कज़्ज़बा। कज़्ज़बा है काज़िब, आप जानते होंगे झूठ बोलने वाले को बोलते हैं। तो कज़्ज़बा का मानी होता है उसने झुटलाया। ठीक है, इसकी आयत देखते हैं, अल्लज़ी कज़्ज़बा। अल्लज़ी के साथ जब जुड़ गया तो इसका तर्जुमा हो जाएगा जिसने झुटलाया, व और तवल्ला और उसने मुंह फेर लिया, तो जिसने झुटलाया और उसने मुंह फेर लिया। नेक्स्ट वर्ड है वलदा।
دیکھیے ولد کا معنی ہوتا ہے نا بیٹے کو بولتے ہیں اولاد، ہم جانتے ہیں. تو ولدہ کا معنی ہے اس نے جنا یا اس نے جنم دیا. ہم پیدا کیا نہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ پیدا کرنے کا کام ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو آیت آیا ہے ووالد وما ولد. ووالدن کا یہاں پر جو ہے واو یہ ہے قسم کے لیے، ووالدن قسم ہے والد کی، وما اور جو ولدہ اس نے جنا، قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا. اب جو ہماری لاسٹ ورڈ ہے آج کا وہ ہے رفع. رفع کا معنی ہے اس نے بلند کیا. تو یہاں پر آیت آئی ہے رفع سم کہا و فسواہا. رفع کا معنی ہو گیا اس نے بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر ہموار کر دیا اسے. یعنی تو معنی ہو گیا اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، پھر ہموار کر دیا اسے، متوازن کر دیا. تو یہ ہے آسان سے 10 الفاظ جو ہم نے آج سیکھے ہیں. اسی طرح کے آپ اور الفاظ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی الفاظ سیکھیں گے اسی طرح کے آسان سے الفاظ. اور اسی طرح آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس کو غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور قرآن کی ورڈ سیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں.